ट्विटर पर अदालत के किस फैसले ने दी मोदी सरकार को असीमित ताकत? क्या आपको जानकारी है? अमेरिकी टेक कंपनी ट्विटर ने पिछले साल जुलाई में केंद्र सरकार की ओर से कुछ ट्वीट्स और ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के लिए दिए गए आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया था। उस वक्त अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्षधरों ने इसे एक अहम मुकदमा करार दिया था। ये पहला मौका था जब एक सोशल मीडिया कंपनी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री को हटाने के लिए दिए गए सरकारी आदेश के खिलाफ अदालत जा रही थी। सरकार की ओर से दिए जाने वाले इस तरह के आदेशों की अक्सर एक तरफा और अपारदर्शी होने की वजह से आलोचना की जाती है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीती 30 जून को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए ट्विटर के मुकाबले इस मुकदमे को समाप्त कर दिया था। और आपको बताएं कि ये जो मुकदमा खारिज हुआ था, यही नहीं, अदालत ने ट्विटर पर सरकारी आदेश के पालन में देरी करने की वजह से 50 लाख रुपए का जुर्माना भी पेनल्टी भी लगा दी थी। अदालत के आदेश ने पैदा की बहुत सारी चिंताएं। कोर्ट की ओर से दिए गए इस फैसले ने इंटरनेट से जुड़े अधिकारियों के पक्षधरों को परेशान कर दिया है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की प्रवक्ता और वकील राधिका रॉय कहती हैं, अदालत के इस फैसले ने सरकार को इंटरनेट पर मौजूद सामग्री ब्लॉक कराने की असीमित शक्ति प्रदान की है। ऐसी शक्ति असीमित होती है। इस फैसले ने प्रक्रिया को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मौजूद प्रावधानों को दरकिनार कर दिया। रॉय का मानना है कि अदालत इस मामले में सरकार की ओर से इंटरनेट और मौजूद नापसंद सामग्री को हटाने के लिए कानून के दुरुपयोग पर सवाल उठा सकती है, लेकिन ऐसा करने की जगह उसने इसे विधिक रूप दिया है। ट्विटर की ओर से ये मुकदमा कंपनी के पुराने नेतृत्व की ओर से दायर किया गया था। अब इस कंपनी को अमेरिकी टेक व्यवसायी एलन मस्क ने खरीद लिया है। इसके बाद से ट्विटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ धमाकेदार खबर। जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल पहले से ही अपनी एयरफोर्स की ताकत के लिए दुनिया में जाना जाता है, और अब वो इजराइल F-35 सीरीज़ के 25 फाइटर जेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीदने जा रहा है। संसद ने डील को मंजूरी दे दी है। इजराइल की संसद ने एक अहम डिफेंस डील पर मुहर लगा दी है। अब इजरायली संसद के एयरफोर्स को सपोर्ट करने का मामला सामने आ चुका है। अब इजरायली एयरफोर्स अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स खरीद रहा है। इनकी कीमत $3 अरब के आसपास बताई गई है। यह फाइटर जेट्स लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी काफ़ी फेमस कंपनी है। एयर डिफेंस के मामले में इजराइल पहले ही बेहद मजबूत है। अब आपको बता दें, 25 F-35 मिलने के बाद उसकी ताकत में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर एब गैलेंट ने इस डील के बारे में ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये जानकारी काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। और आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल की इस डील को लेकर लंबे वक्त से बातचीत भी चल रही थी। इस दौरान गाज़ा पट्टी में इजराइल ने जब यहूदियों की नई बस्तियां बनाने की कोशिश की, तो इस पर कुछ देर के लिए रोक लग गई, क्योंकि अमेरिकी सरकार लगातार कह रही थी कि इजराइल के इस कदम से उसके और गल्फ़ कंट्रीज़ के बीच में डिस्टेंस और बढ़ जाएंगी, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। बहरहाल इजराइल कोशिश कर रहा है और आखिरकार यह डील अनाउंस हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका के बीच हाल ही में 10 साल के लिए
डिफेंस एग्रीमेंट रिन्यू किया गया है। इसके तहत इजराइल 38 अरब डॉलर के हथियार और एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदेगा। भारत को भी यह फाइटर जेट्स देना चाहता है अमेरिका। आपको बता दें कि फरवरी में बेंगलुरु में एयर इंडिया का जो शो हुआ था, इसमें दुनिया भर के विदेशी विमान शामिल हुए थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरने वाला विमान था, फाइटर जेट था, अमेरिका में बने F-35 फाइटर जेट ने इस सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल पहली बार अमेरिका की F-35 फाइटर भारत आई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को रिझाने के लिए अमेरिका की ये एक कोशिश थी, और आपको बता दें कि सारे दुनिया के देश अपने हथियार बेचने की वजह से एयर शो करवाते हैं, हथियारों की नुमाइश लगवाते हैं। तो राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल के इतिहास के बाद भारत में एयरो इंडिया शो के लिए अमेरिका ने अपने सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स भेजे थे। सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स अमेरिका से आए थे ऑब्जर्वेशन के लिए, जिससे पता चलता है कि अमेरिका के लिए भारत कितना अहम होता चला जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को चाइना इंडियन एयरफोर्स जॉइंट एक्सरसाइज, आपको बता दें कि 12 देशों की वायुसेनाएं भारत आएंगी और भारत की इंडियन एयरफोर्स के साथ करेंगी संयुक्त अभ्यास। इसे हम मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं। और भारतीय वायुसेना ने 12 देशों की वायुसेना के साथ जॉइंट अभ्यास करने की एक अजीबोगरीब हाईली कोऑर्डिनेटेड अभ्यास करने की घोषणा कर दी है, जिसमें कुछ अभ्यास करने वाले देशों के नाम इस तरीके से हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस और ग्रीस जैसे देशों में पहले भी अभ्यासों में वायुसेना ने हिस्सा लिया था। हाल ही में अमेरिकी वायुसेना भी अभ्यास के लिए भारत आई थी। और आपको बताएं, ये एक इंडियन एयरफोर्स का जॉइंट एक्सरसाइज का सेशन होगा। भारतीय वायुसेना इस साल अक्टूबर में बड़े पैमाने पर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य 12 देशों की एक साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया तरंग शक्ति। तो आप इस नाम को याद कर लें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाएगा, तरंग शक्ति, जिसमें 12 देशों की सेनाओं की इंडियन एयर फोर्स के साथ एक साथ युद्ध अभ्यास की तैयारी होगी। यह भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होने का अनुमान है। इस अभ्यास में विभिन्न देशों और उनकी वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट भी भागीदारी करेंगे। और हालांकि अभ्यास के स्थान का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए जैसी जानकारी होगी वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। माना जा रहा है कि यह अभ्यास वेस्टर्न एयर कमांड में किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन, जापान जैसे देशों की वायुसेना के भी शामिल होने की आशंका है, उम्मीद है। इस अभ्यास में 6 वायुसेनाएं सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगी, बाकी 6 ऑब्जर्वर के रूप में आएंगी। हालांकि इस अभ्यास के लिए कई और मंजूरी डिफेंस मिनिस्ट्री में लंबित हैं, लेकिन अभ्यास के लिए मंजूरी मिल चुकी है। वायुसेनाओं के अभ्यास का मकसद खास रहेगा। और आपको बता दें कि ये सभी देशों की वायुसेनाएं भारत में आकर हमारी वायुसेना से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगी। इसमें क्या होगा, इसमें वो नॉर्दर्न बॉर्डर की ऊंची पहाड़ियों से लेकर लंबे समुद्री सीमाओं के सर्विलांस भी करने का अवसर प्रदान करेंगी और उन्हें सिखाया जाएगा। एक साथ ऑपरेशन करने का भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में अजीबोगरीब व्यवस्थाएं हैं। 3 हिस्सों में पानी है, एक हिस्से में हिमालय पर्वत अटल खड़ा हुआ है। अभ्यास में वायुसेनाओं के बीच सहयोग, आपसी समझ और अनुकूलता, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर बैलेंस किया और कोशिश की कि अच्छी पोजीशन पे पहुँचे। और अडानी की मुंद्रा पोर्ट, जो मुंद्रा पोर्ट है अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा सबसे बड़ा कंटेनर जहाज। देखो, जो जहाज होता है उसमें कंटेनर होते हैं, कंटेनर में सामान होता है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, सामान हो सकता है, बहुत से। तो ये जो आपका शिप है उसका आकार काफ़ी बड़ा है,
4 फुटबॉल मैदानों के बराबर शिप का आकार है। अडानी पोर्ट मुंद्रा मरीन टीम ने आज जहाज़ की सभी जटिल स्थितियों और लाइव मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहाज़ के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान की। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ का प्रमुख बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ पहुंचा है। इस जहाज़ का क्षेत्रफल 4 फुटबॉल मैदान के बराबर है। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि अडानी मुंद्रा पोर्ट पर 399 मीटर लंबे और 54 मीटर चौड़े जहाज़ को एंकर किया। एंकर का मतलब होता है जब कोई जहाज़ आ रहा है तो वो किनारे पर लटका दिया जाए एंकर के द्वारा, उसे होल्ड कर दिया जाए जिससे वो अनलोड हो सके। APSEZ ने एक बार फिर बड़े कंटेनर जहाज़ों में से एक को सुरक्षित रूप से एंकर करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। MSCC हैम्बर्ग 2015 में निर्मित एक कंटेनर जहाज़ हाल ही में मुंद्रा बंदरगाह पर खड़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि यह एक ऐतिहासिक मौका है जो जिनेवा स्थित मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी MSC और अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उद्यम ने 10 वर्ष पूरे कर लिए। ये काफ़ी खुशी की बात है। अडानी पोर्ट्स ने अपने प्रदर्शनों की लिस्ट में एक और उपलब्धि जोड़ते हुए APSEZ ने एक बार फिर संचालन और दक्षता में अपनी योग्यता साबित की है। MSC हैम्बर्ग एक कंटेनर जहाज़ है जिसकी वाहन क्षमता 15,908 TEU कंटेनर है और इसका वर्तमान ड्राफ्ट 12 मीटर बताया गया है। इसकी कुल लंबाई LOA अभी मैंने बताया था 399 मीटर के आसपास है और ये 54 मीटर चौड़ा है। मुंद्रा बंदरगाह ने अब तक के सबसे बड़े जहाज़ों में से एक को सुरक्षित रूप से स्थापित करके समुद्री परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हासिल की है उपलब्धि। आपको बता दें कि ये काफ़ी फेमस बात है। और आपको एक और बात बताएं कि आवश्यक मंजूरी की जो सटीक भविष्यवाणियाँ हैं सुनिश्चित की हैं और सुविधा भी प्रदान करने की कोशिश की है। इससे पहले अडानी पोर्ट्स ने 13,892 TEU APL राइफल्स को खड़ा किया था, जो भारतीय बंदरगाह का कॉल करने वाला सबसे बड़ा कंटेनर जहाज़ था। सिंगापुर में रजिस्टर्ड इस जहाज़ की लंबाई 397.88 मीटर और चौड़ाई 51 मीटर थी। अडानी पोर्ट्स ATS ने अरेस्ट किए हैं 2 दुर्दांत आतंकवादी और आपको बता दें वो आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है और देश के विरोध में कुछ काम कर रहे हैं। और हम आपको बताते हैं ये 2 हैं लादेन और बुरहान जैसे आतंकियों को आइडियल मानने वाले 2 दुर्दांत आतंकवादी। यूपी ATS ने आतंकी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक पुंछ जिले का रहने वाला है, इसकी पहचान रिजवान खान के रूप में हुई है और दूसरा आतंकवादी है वो है सद्दाम शेख के रूप में पहचान हुई है। दोनों आतंकवादी ओसामा बिन लादेन और जाकिर मूसा और रियाज नाइकू जैसे खूंखार दुर्दांत आतंकवादियों को अपना आइडियल मानते हैं। यूपी ATS ने सोशल मीडिया के जरिए आतंकी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का है और दूसरा लखनऊ से अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें इनकी पहचान रिजवान खान और दूसरे की पहचान उसने पूछताछ में ये भी खौफनाक मंसूबे के बारे में भी बताया है। साथ ही दूसरे संदिग्ध की पहचान सद्दाम शेख के रूप में हुई है। दोनों संदिग्धों ओसामा बिन लादेन जाकिर मूसा और इनके क्या हैं आइडियल हैं, ये इन्हें आइडियल मानते हैं। आपको बताते हैं कि ATS ने इनपुट के आधार पर जम्मू कश्मीर निवासी एक संदिग्ध यूपी में रह रहा
वो आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है और देश विरोधी साजिशों में शामिल रहता है। इस पर उसे ATS मुख्यालय लाया गया। यहाँ उसने सोशल मीडिया पर किए गए रेडिकल पोस्ट की बात स्वीकार की है। साथ ही उसने कहा है कि वो आतंकी बनना चाहता था और उसने ये भी कहा है कि जिहाद की राह पर जाने के लिए वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। उसका ये भी कबूलनामा काफ़ी दिल को दहलाने वाला है कि उसके खौफनाक मंसूबों को भी दर्शाता है कि पूछताछ में उसने बताया कि रिजवान खान कुछ साल पहले यूपी के उन्नाव ज़िले में एक मीट फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड था। ओ माय गॉड। मगर वर्तमान में वो बिहार के फारबिसगंज की एक फूड फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड है। क्या बात है, मतलब सिक्योरिटी रक्षक ही भक्षक बन गया। बुरहान और जाकिर मूसा जैसा बनना चाहता था। उसने ये बात भी स्वीकार की है कि उसे बुरहान वानी और जाकिर मूसा जैसा आतंकवादी बनना है। ATS का कहना है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है और कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी ताकि उसके अन्य साथियों के बारे में और जानकारी और इनपुट्स